चलिए जी, क्विकली स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं हमारा यूनिट नंबर 4 ऑफ फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जहां पर हम पोर्टफोलियो से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आप ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 में इसका पोर्शन कवर कर चुके हो, क्योंकि क्वेश्चन कहता है जी, क्वेश्चन हमें कहता है कमेंट कीजिए, राइट, बताइए। आपको बोलता है क्वेश्चन, फाइंड करिए एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ऑल सिक्योरिटीज एंड पोर्टफोलियो मेड बाय इक्वल कंपोनेंट्स ऑफ ऑल सिक्योरिटीज। तो बेटा मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मुझे कभी भी एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, मुझे अगर कभी भी एक्सपेक्टेड रिटर्न, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ER, अगर मुझे कभी भी एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना होता है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रोबेबिलिटी को विद द रिटर्न। तो आपको क्वेश्चन में देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी गिवन है और आपको रिस्पेक्टिवली रिटर्न गिवन है। हमें क्या करना है, केवल प्रोबेबिलिटीज को रिस्पेक्टिव रिटर्न से मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकालना है। तो अगर आप देखेंगे, मैंने यहाँ पे सीधा सीधा एक टेबल बना देनी है, राइट। मैंने यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे एक टेबल बना देनी है जिसमें मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी सिक्योरिटी ए, राइट, and expected return of A. Then I'm going to write for security B, and then I'm going to write the expected return for security B. Security C, expected return for security C, and मुझे security D दे रखा है, expected return for security D. मुझे बेसिकली ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, तो मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर देता हूँ। मुझे बोला गया है 0.25, 0.35। पहले मैं जो मुझे दे रखा है ना डेटा, पहले मैं इसको क्वेश्चन पेपर से कॉपी कर लेता हूँ, जिससे कि मैं कहीं पे गलती ना करूँ। ठीक है, 2, 4, 5, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमसे कॉपी करने में ही गलती हो जाती है। तो हम सबसे पहले इसको जल्दी से कॉपी कर लेते हैं। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेरा कैलकुलेटर कम गया जी, अरे मेरा कैलकुलेटर, चलिए कोई बात नहीं। आप यहाँ पे जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करके चलेंगे। हमारा यहाँ पे पहला फिगर दे रखा है 0.25 into 3, that gives you 0.75, right? 0.35 into 4, 1.4, 0.4 into 2, that gives you 0.8, right? मैं इसका टोटल कर लेता हूँ, 0.75 plus 1.4 plus 0.8, 2.95 is it? देख लीजिए, 2.95 होगा इसका हमारा, देख लीजिए 2.95 ही आ रहा है आंसर भी, राइट। सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट वुड बी 0.25 into 2, that is 0.5, 4 into 0.35, and then we have 2 into 0.4, that gives you 0.8। इसका टोटल निकालेंगे जो कि आएगा 3.9, है ना। मैंने ठीक किया, 5 into 0.4 होगा, इट शुड बी 2, राइट। देखा, कॉपिंग एरर, राइट। इसके बाद में बेटा मुझे नेक्स्ट बोलता है 5 into 0.25, 1.25, 3 into 0.35, that gives me 1.05, and lastly 2 into 0.4, that gives me 0.8. So gives me a total of 3.1. 4 into 0.25, that is 1. 3 into 0.35, that's 1.05, and then it's 1 into 0.4, that gives you 0.4, and the total is 2.45. जल्दी से बताए बेटा, अगर इसी क्वेश्चन में मुझे एडिशनल पॉइंट बोलता कि आप कौन सा सिक्योरिटी सिलेक्ट करोगे, राइट, आप कौन सा सिक्योरिटी सिलेक्ट करोगे, तो जल्दी बता दो। द सिलेक्शन ऑफ द सिक्योरिटी विल बी डिपेंडेंट अपॉन जिसका रिटर्न सबसे हाईएस्ट होगा। तो आप देख सकते हो, द वन विद द हाईएस्ट रिटर्न, that is security number B, I will be opting for that because security number 3 का expected return सबसे highest है, राइट।
चलिए जी, जल्दी से मूव ऑन कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोला गया है, कि आपको जो है ना रिस्क निकालना है, रिटर्न निकालना है ऑफ द पोर्टफोलियो, राइट। रिस्क और रिटर्न निकालना है पोर्टफोलियो का। अगर मैंने 50% स्टॉक लगाया, 50% लगाया है इन ईच स्टॉक। सर व्हाट डू यू मीन बाय 50% इन ईच स्टॉक? बेटा अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, तो 100 रुपए में से बोला 50% मैंने लगाया जैक में और 50% मैंने लगाया जिल में। तो इसका मतलब क्या हो गया? सर मेरा जो इन्वेस्टमेंट है ना वो रिस्पेक्टिवली थोड़ा थोड़ा, मतलब मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो बट गया। तो मुझे टोटल में बताना है कि मेरी एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है। बेटा देखो चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 में फर्क क्या है, हम वहां पर ना इस रिस्पेक्टिव सिक्योरिटीज का निकालते थे, ठीक है। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो हमारा बंडल, जब हम वर्ड कहते हैं पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो का मतलब हो गया हमारा बंडल ऑफ सिक्योरिटीज, बंडल ऑफ फंड। मतलब मैंने काफी सारा पैसा काफी सारे सिक्योरिटीज एंड फंड्स पे लगा रखा है। तो मैं अगर निकालना चाहता हूँ मेरे पोर्टफोलियो का, तो बेटा मैंने जहां जहां पैसा जितने जितने वेट पे लगा रखा होगा उसकी बेसिस पे कैलकुलेशन करूंगा। तो वही यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, राइट। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वील क्विकली स्टार्ट सॉल्विंग। मैं आपको रिटर्न, रिस्क एंड रिटर्न का जो फॉर्मूला है वो ऑलरेडी पता है, देख लीजिए, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, देख लीजिए। मेरा जो रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो क्या होता है? रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज ऑलवेज आर द रिटर्न इनटू द प्रोबेबिलिटी, राइट। सिमिलरली मुझे अगर यहाँ पे रिटर्न ऑफ एनी अदर पोर्टफोलियो निकालना है तो वो भी ऐसे ही निकलेगा। आई होप आई एम क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट। हमारा जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मेरे को, मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? मुझे यहाँ पे सबसे पहले पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है और फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर उसका रिस्क भी निकालना है, राइट। आई विल बी यूजिंग अ सर्टेन पर्टिकुलर टाइप ऑफ फॉर्मूले, आई विल बी यूजिंग सर्टेन फॉर्मूलाज फॉर हियर। तो बेटा अगर मुझे रिटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है, तो सबसे ना पहले मुझे यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? बेटा देख सकते हैं आप, मुझे सबसे पहले यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सर सबसे पहले ना मुझे ना आर कैलकुलेट करना पड़ेगा। आर कैसे कैलकुलेट होगा, जल्दी बता दे। आर कैसे कैलकुलेट होगा? नाउ हम आर कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, जल्दी से मुझे बता दीजिए। देखो सीधा सीधा कैलकुलेशन होगा। मुझे यहाँ पे बताना है रिटर्न, ठीक है, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। बेटा पोर्टफोलियो में मेरे पास दो सिक्योरिटीज है, पोर्टफोलियो में मेरे पास कितनी सिक्योरिटीज हैं? दो सिक्योरिटीज हैं, एक जैक एक जिल, ये दो सिक्योरिटीज के नाम है, ठीक है। बेटा मुझे बोला गया, मुझे ना यहाँ पे 4 से 5 सेशंस दे रखे हैं, 4 से 5 सेशंस दे रखे हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस दे रखे हैं और उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं, राइट। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कहता हूँ बूम सिचुएशन है, अगर मैं कहता हूँ बूम सिचुएशन है, तो बोला गया है जैक जो है वो रिटर्न कैलकुलेट, जो रिटर्न रिसीव करेगा वो करेगा 20%, वेयर एज जिल जो है वो रिसीव करेगा 18%। बेटा अगर मैंने दोनों में पैसा लगा रखा है, जैक में भी पैसा लगा रखा है, जिल में भी पैसा लगा रखा है, और मुझे क्वेश्चन में पहले ही बता दिया था कि मैंने दोनों में ना 50-50% लगा रखा है, तो क्या मैं इन दोनों की एवरेज रिटर्न निकाल सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पे इन दोनों की एवरेज रिटर्न निकाल सकता हूँ? जल्दी बता दो कैसे निकालेंगे। सर बिल्कुल सही कहा, आर ऑफ जैक प्लस आर ऑफ जिल डिवाइडेड बाई 2। तो सिंपल, हमने करा 20% या 0.20 प्लस 0.18 डिवाइड बाई 2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 19%। सर पॉइंट क्यों लिया? क्योंकि हम कभी कभी परसेंटेजेस, ये रिटर्न होते हैं इनको पॉइंट से भी मेंशन कर सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आंसर वही 19% आएगा, आंसर आएगा 0.19 उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। सर सिमिलरली क्या है, सिमिलर तरीके से रिसेशन का भी निकाल सकता हूँ? सर बिल्कुल निकाल सकता हूँ। सर रिसेशन में ना मेरे को ना रिटर्न देने की बजाय लेने के बारे में बताया, मतलब आई हैव नेगेटिव रिटर्न्स आउट हियर। सर नेगेटिव रिटर्न्स मतलब लॉसेस हैं, तो नेगेटिव रिटर्न्स में मुझे यहाँ पे उन्होंने क्लियरली एक चीज बता दी कि नेगेटिव रिटर्न्स है मेरे पास -15% एंड -10%। तो सर मैं क्या करूंगा, -15 प्लस
10 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -12.5%। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ परफेक्टली क्लियर है। सर सिमिलरली मुझे तीसरा मेथड दे रखा है विच इज नॉर्मल। नॉर्मल सर अगर नॉर्मल होगा तो इट इज 14 एंड 18। सर 14 एंड 18 मतलब 32 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स इट कम्स आउट टू बी 16%। तो सिमिलरली मैंने एवरेज का भी निकाल लिया और स्टैग्नेंट का भी निकाल लिया, राइट। टैबुलर प्रेजेंटेशन में समझते हैं, राइट। चलो मैं इसको टैबुलर प्रेजेंटेशन में समझाने से पहले एक बार आपको रिस्क का फॉर्मूला भी बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ। रिस्क का फॉर्मूला क्या था बेटा? हम रिस्क का फॉर्मूला निकालते थे जो भी हमारा रिटर्न आता था, जो भी हमारा रिटर्न आता था, या हम कहें इस हमारा जो भी रिटर्न आता था जिसको हम कहते थे मीन रिटर्न, है ना। हम क्या करते थे, आर को मीन रिटर्न से माइनस कर देते थे, है ना, उसका स्क्वायर करते थे, ठीक है, और उसे प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देते थे और उसका समीशन निकाल देते थे, राइट। आपको याद आया कुछ? हम यहाँ पे कुछ करते थे, हम यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या कहा? मैंने कहा सर मैंने जो रिस्क, जो मैंने एक तरीके से यहाँ पे एवरेज रिटर्न निकाला था फॉर द एंटायर थिंग, है ना, तो मेरा जो एवरेज रिटर्न था, मीन जिसको हमने कहा था, मीन को जब मैं मेरे रिटर्न से माइनस करता हूँ, उसका स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायर करके उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ, उसका जो समेशन होता है, सिग्मा होता है, उसका अंडर रूट जो होता है उसे मैं यहाँ पे रिस्क कहता हूँ, जिसको मैं डिनोट करता हूँ बाय द साइन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो रिस्क बेसिकली हमने यूनिट नंबर 1 में भी पढ़ा था, दैट रिस्क इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। रिस्क इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का वही फॉर्मूला है, हम भी वही करेंगे, राइट। चलिए टैबुलर फॉर्म में इसको प्रेजेंट कर लेते हैं सो दैट हमारी चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। इजी इजी कैलकुलेशंस है, जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस करेंगे जिससे कि हमारे को ज्यादा दिक्कत ना हो। मुझे बस एक सेकंड का टाइम दे दीजिए, आई जस्ट ब्रिंग यू कैलकुलेटर। राइट, तो जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पर तो हम सबसे पहले लिखेंगे इकोनॉमिक कंडीशन, फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मेंशनिंग रहेगा वो रहेगा प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट मेंशन रहेगा रिटर्न जैक, रिटर्न जिल, देन रिटर्न, ये हमारा मीन आ रहा है ना, विच इज माय रिटर्न जैक एंड जिल, राइट। हमारा इकोनॉमिक कंडीशन इज बूम, रिसेशन, नॉर्मल, बिलो एवरेज एंड लास्ट स्टैग्नेंट। Probabilities given to us is 0.10, 0.15, 0.25, 0.30, 0.20. Return of Jack 20, minus 15, 14, 10, 8, 18, minus 10, 18, 12 and 10। यहाँ पे हमने क्या निकालना है? बस सीधा सीधा इनका एवरेज निकालना है। देखो ऊपर निकाला हुआ है, यहाँ पे 19 आया था, यहाँ पे माइनस 12.5 आया था, राइट। यहाँ पे 16 आया था, यहाँ पर 11 और यहाँ पे 9, राइट। इसके बाद में हमें जो नेक्स्ट चीज निकालनी है, सर हमें पता है कि ये हमारा क्या था, जल्दी बताएं। ये हमारा टोटल रिटर्न है, राइट। अब मैंने क्या निकालना है, जल्दी जी बताओ। मैंने मल्टीप्लाई करना है आर को पी के साथ, है ना। जो मेरी प्रोबेबिलिटी गिवन है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा आर के साथ। तो मेरी प्रोबेबिलिटी जैसे 19 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1.9, 12.5 इंटू 0.15, 0.225, लेकिन ये नेगेटिव में है, ये ध्यान रखना है ना। देन वी हैव 16 इंटू 0.25, दैट इज 16 into 0.25, that is 4. Then we have 11 into 0.3, that gives me 3.3. And similarly 0.2 into 9, that gives me 1.8. मैंने बस क्या करना है, इसका टोटल कर देना है। तो 1.9 minus 0.225
मेरे को थोड़ा गलत लग रहा है यहाँ पर 12.5 इंटू 0.15, बेटा 1.875 है। तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा था तो इसलिए था 1.9 माइनस 1.875 प्लस 4 प्लस 3.3 प्लस 1.8। तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे आंसर आ गया 9.125, राइट। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे आंसर इससे मैच कर गया, राइट। नेक्स्ट क्या निकालना है जल्दी बता दो। इसके बाद में हमें क्या निकालना है, अब हमें रिटर्न। अब हमें रिटर्न तो निकल गया, राइट। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ दैट द रिटर्न फॉर माय रिस्पेक्टिव पोर्टफोलियो इज 9.125%। सर अब मुझे निकालना है रिस्क। रिस्क के लिए मुझे क्या चाहिए, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इंटू आर माइनस आर बार, राइट, का स्क्वायर। तो मेरे को सबसे पहले तो आर माइनस आर बार निकालना पड़ेगा। यही एक तरीके से मेरा आर बार भी है ना, यही मेरा आर बार भी है। तो मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, सबसे पहले आर माइनस आर बार। दैट मीन्स आई एम गोइंग टू डू 9.125 minus 19. So that gives me 9.875, right? Similarly, 12.5, which is a negative figure, 12.5, which is a negative figure, minus 9.125. So this gives me minus 21.625, right? Then I am given 16 minus 9.125. That means it is a positive figure of 6875, right? Then we have 11 minus 9.125. That gives me 1.875. And this gives me 9 minus 9.125. That gives me a negative 0.125. सर इसके बाद क्या करना है, मुझे आर माइनस आर बार का ना स्क्वायर करना है और फिर इसको मैंने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना है ना। जब मेरे पास आंसर आ जाएगा तो मैंने यहाँ पर इसका कैलकुलेशन दिखा देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या करना है, बस इनके स्क्वायर करने हैं। 9.875 का स्क्वायर 97.51। आई गेस अब आप लोग कर लोगे तो कैन वी मूव ऑन, बिकॉज द वीडियो विल बिकम वेरी लेंदी। मेरे ख्याल से अब आप इसको कंप्लीट कर लोगे। जब आप देखोगे तो इसका सॉल्विंग आएगा 92.772, जो आपकी बुक में भी दे रखा है, राइट। हमने बस इसे हमारे अप्लाई करना है फॉर्मूले में, राइट। फॉर्मूले में अप्लाई करने के लिए सर स्क्वायर रूट निकालने का फॉर्मूला पता ही होगा वैसे, लेकिन जिन बच्चों के ना कैलकुलेटर आपने पहली बार जिंदगी में उठाया है, तो बेटा हमारे पास कैलकुलेटर में ना स्क्वायर रूट का वो होता है, क्या नाम है, ये रहा, ये स्क्वायर रूट का बटन होता है, ठीक है ना, जिससे स्क्वायर रूट बन रहा है, ये रहा, ये वाला बटन, ठीक है। तो इस स्क्वायर रूट वाले बटन को प्रेस करोगे ना एक बार तो आपको आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट का, राइट। दिस इज जस्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु डजंट नो व्हाट अ स्क्वायर रूट इज, बिकॉज़ देयर विल बी अ फ्यू नॉन मैथ स्टूडेंट्स आल्सो अवेलेबल हियर, राइट। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। बोलता है मिस्टर ए हैज अ पोर्टफोलियो ऑफ 5 सिक्योरिटीज, मतलब 5 सिक्योरिटीज है मिस्टर ए के पास में। मिस्टर ए के पास में 5 सिक्योरिटीज हैं, राइट। 5 सिक्योरिटीज हैं, राइट। आपको ये बता दिया उन्होंने कितना कितना अमाउंट किस किस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है। देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ बिकॉज मैंने क्या करना है, कोशिश करनी है आपको जिसे कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कवर कर पाऊँ, तो मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हो, बोला है 1,50,000 इज द अमाउंट दैट आई हैव इन्वेस्टेड हियर, राइट। 1,50,000 is the amount I have invested here, and the return is 12%. On a very similar note, 259%, 3,00,000 15%, 1,00,000 18%, 2,00,000 14%. बेटा आपसे मांगा है एक्सपेक्टेड रिटर्न, जल्दी बता दो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने का फॉर्मूला हमने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था। सर रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी, हो इसमें तो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, अब क्या करें सर। बेटा ध्यान से क्वेश्चन देखो, एक्सपेक्टेड रिटर्न गिवन है क्वेश्चन में, हमें निकालना नहीं है।
सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्वेश्चन में दे रखा है, हमें तो पोर्टफोलियो का बताना है। जल्दी से बताओ पोर्टफोलियो का कैसे निकाल लोगे बेटा? इसने टोटल में 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख इतना पैसा लगा रखा है मार्केट में अपने पोर्टफोलियो में। तो मैं क्या करूंगा, इसके हिसाब से इसका वेट नहीं निकाल सकता? बिल्कुल सर। सर ये जो वेट आएंगे, क्या मैं इसको इसके एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से मल्टीप्लाई करके अपना वेटेड रिटर्न निकाल लूं? तो ये जो वेटेड रिटर्न है एक तरीके से वही मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न हो जाएगा ना, राइट? तो सर मैंने ये जो पहला आंसर निकाला ये 15.15 ये कैसे निकला? सर 1,50,000 को मैंने टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड से डिवाइड कर दिया, राइट? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो मेरा अमाउंट इन्वेस्टेड है 1.5 लाख, इसको मैंने टोटल 10 लाख से डिवाइड कर दिया, तो मुझे मिल गया मेरा वेट, राइट? सिमिलरली वी डिड फॉर द नेक्स्ट वन, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 0.25। बेटा क्वेश्चंस को ना करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू डू सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन रजिस्टर्स, राइट? तभी कॉन्फिडेंस आएगा, प्रैक्टिस आएगी। केवल पढ़ के जाने से अच्छा ये ऐसे किया था ऐसे किया था, एग्जाम में सब ब्लैंक हो जाओगे, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन ये है कि आपको सॉल्व करने के लिए टाइम दे रहा हूँ, आप सॉल्व कर लीजिए, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, बहुत अगेन एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकला देखो, ये जो हमारे पास आंसर आया देख लीजिए। अब आप देख लो ये पॉइंट में आ रहा है क्योंकि मेरे वेट पॉइंट में है, ये भी इन्होंने पॉइंट में लिया। बेटा अगर ये 0.12 0.9 लेने की बजाय 12 9 15 18 14 लेता तो ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ आ गया? तो आप एज इट इज चेपर, एज इट इज क्वेश्चन से भी चेपर अभी कर सकते हो या इस बुक के तरीके से भी कर सकते हो। इट्स टोटली योर विश, राइट? आपकी मर्जी है, इसमें कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। सर अगला क्वेश्चन, अगेन अनदर इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एक काफी सिंपल क्वेश्चन है। हमें बोला है कि हमारे पास में दो सिक्योरिटीज हैं और दोनों सिक्योरिटीज में ना हमने ना इक्वल इक्वल रेशियो में काम लगा रखा है, पैसा लगा रखा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमें बोला गया है कि मेरे पास में दो शेयर हैं ए और बी, दो सिक्योरिटीज हैं ए और बी, और दोनों सिक्योरिटीज में ना मैंने इक्वल प्रोपोर्शन में पैसा लगा रखा है। सर वेरी गुड, इक्वल प्रोपोर्शन में पैसा लगा रखा है, इसका मतलब वेट क्या है? इक्वल है, ठीक है? बोलता है एक्सपेक्टेड रिटर्न ए का मुझे 24% दे रखा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न बी का मुझे 19% दे रखा है। सर एक्सपेक्टेड रिस्क, अरे सर ये तो पहली बार मिला। सर एक्सपेक्टेड रिस्क वही है जो ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकाल रहे थे, है ना? तो मतलब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए दे दिया और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी दे दिया, ठीक है? आपको बोल दिया कि इन दोनों सिक्योरिटीज के बीच में एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। फिर इसका क्या काम है? बेटा दोनों जो सिक्योरिटीज है ना ये एक दूसरे से 0.6% रिलेटेड है, 0.6 टाइम्स रिलेटेड है, ओके? आपको बोला है कैलकुलेट करो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। वेरी इजी सर, सर वेरी इजी। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकालने का तरीका, वेट ऑफ ए इंटू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बी अपॉन वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी। सही बोला सर? सर सही बोला बिल्कुल? सर बिल्कुल सही बोला आपने, तो यहाँ पर तो एकदम कमाल कर दिया आपने, एकदम करेक्ट बोल दिया, राइट? चलिए जल्दी बताएं, देख लीजिए इसी तरीके से सॉल्व करा होगा इन्होंने। ये देखो कैलकुलेटेड वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी, रिटर्न ऑफ ए, रिटर्न ऑफ बी, स्टैंडर्ड डेविएशन आर, राइट? राइट, राइट। देख लीजिए एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए, देख लीजिए देख लीजिए। बस मैंने एडिशनली में वेट ए अपॉन वेट बी इसलिए किया क्योंकि यूजुअली वेट ए प्लस वेट बी हमेशा 1 होता है, राइट? मैंने इसीलिए डिवाइड कर दिया जिससे कि कभी कभी हमें ना अमाउंट के टर्म्स में दे रखा होता है, अमाउंट के टर्म में दे रखा होता है तो हमें कैलकुलेशन करने में नीचे डिनोमिनेटर में एक फिगर आ जाती है, इसलिए हमें दे रखा है, राइट? आप चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? चलिए नेक्स्ट हमें बोलता है एक्सपेक्टेड रिस्क बताओ। सर एक्सपेक्टेड रिस्क का फॉर्मूला क्या होता है? सर एक्सपेक्टेड रिस्क का ना बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, अंडर रूट में हम कहते हैं वेट ऑफ ए का स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, रिस्क ऑफ ए का स्क्वायर, है ना? रिस्क ऑफ ए,
सर जिसका वेट लो उसका रिस्क मल्टीप्लाई करके दोनों का स्क्वायर स्क्वायर कर दो। सर वेट ऑफ बी इंटू वेट रिस्क ऑफ बी स्क्वायर स्क्वायर अगेन। अब आपको पता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस 2ab। तो हमने क्या कर दिया, प्लस 2 टाइम्स, राइट, 2 टाइम्स द वेट and the risk, the weight and the risk and the correlation से multiply कर दिया, right? Once again, right? मैंने इसको correlation से multiply कर दिया। सारी फिगर्स बच्चा मुझे गिवन है क्वेश्चन में, मुझे कुछ और नहीं करना। जल्दी से बता दें, 2 पार्ट तो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोलता है हमें क्वेश्चन में थर्ड पार्ट बोलता है कि सपोज करिए अगर एक इन्वेस्टर है वो रिड्यूस करना चाहता है पोर्टफोलियो रिस्क टू 15%। मतलब वो कहता है कि मेरा जो पोर्टफोलियो रिस्क, जो क्वेश्चन में कितना आ रहा है, मेरा जो पोर्टफोलियो रिस्क है वो आ रहा है 22.84%, है ना, और मुझे अगर इसको कम करना है 15%, ओके, कम करना है 15%, तो अगर मुझे 15% तक लाना है तो मुझे कितना पैसा, हाउ शुड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बी टू ब्रिंग द पोर्टफोलियो रिस्क टू द डिजायर्ड लेवल। मतलब मेरा जो इन दोनों के बीच का, जो मेरे सिक्योरिटीज के बीच का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ना, जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो कैसे रिलेटेड होना चाहिए जिससे कि मैं रिस्क जो है वो 22.8% की बजाय 84% की बजाय मैं उसको नीचे ले आऊं, मैं नीचे ले आऊं टू व्हाट, टू 22% टू 15%। बच्चा इस क्वेश्चन में मेरे को सब कुछ दे रखा है एक चीज के अलावा, क्या बेटा, मुझे क्वेश्चन में बोला कि ये जो मेरा कोएफिशिएंट ये है ना, ये जो आंसर मैंने निकाला, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, राइट, मुझे बोला है मेरा रिस्क जो है वो 15% होना चाहिए, मेरा रिस्क 15% होना चाहिए। इसका मतलब मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो शुड बी 15%। दैट मीन्स मैंने जो ऊपर अभी फॉर्मूला लगाया ना, इसमें बस इसको छोड़ के बाकी सब चीजें एज इट इज होंगी, बाकी सब चीजें एज इट इज होंगी। बस ये आर की वैल्यू मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे बस ये आर की वैल्यू ही निकालनी है। आपको सब पता है क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है। बेटा पहले तो मैं क्या कर लूंगा, दोनों साइड, क्योंकि मेरे को पता है अंडर रूट आर की वैल्यू निकालना बड़ा मुश्किल काम है, तो इसने क्या कर दिया, इसने दोनों साइड ना स्क्वायर कर दिया, वैल्यू पुट करके दोनों साइड स्क्वायर कर दिया और फिर आर की वैल्यू यहाँ पे डिटरमाइन कर ली। इजी एंड सिंपल, राइट। तो आप देख सकते हो अगर मुझे मेरा रिस्क जो है, मुझे अगर मेरा रिस्क जो है वो 15% चाहिए तो उसके लिए मेरा कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो -0.3 होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर, जल्दी बता दे, ऑल इज परफेक्टली फाइन। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, अभी करा है ऐसा क्वेश्चन, कोई टेंशन ही नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, तो कोई टेंशन ही नहीं होना चाहिए सर, अभी करा है ऐसा क्वेश्चन। देखो नॉर्मल बूम एंड डिप्रेशन का आपको प्रोबेबिलिटी दे दिया, सिक्योरिटी ए सिक्योरिटी बी का रिटर्न दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन को देख के बता दूंगा, रिटर्न एंड रिस्क निकालने को बोला है, देख लो। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड द रिस्क। अगर बोलता है मिस्टर शर्मा के पास में 1 लाख रुपए हैं, विशेष टू इन्वेस्ट 40,000 इन सिक्योरिटी ए एंड द बैलेंस इन सिक्योरिटी बी, व्हाट विल बी हिज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। तो सर पहले तो मैं क्या करूंगा, सर पहले तो मैं नॉर्मली एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालता हूँ और एक्सपेक्टेड वो निकालता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या दे दिया इन्होंने, सर मुझे वेट भी दे दिए। सर वेट कितने दे दिए, 0.4 एंड 0.6। 1 लाख रुपया, 1 लाख में से 40,000 लगाया ए में, 60,000 लगाया बी में, तो मेरे पास कितना बचा, 0। सर 40% ए में लगाया, 60% बी में लगाया, तो 40% वेट 0.4 वेट हो गया हमारा ए का, 0.6 वेट हो गया बी का। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि एब्सोल्यूट टर्म्स में बताओ, है ना, कि हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए तो सबसे पहले तो मैं क्या निकालूंगा, टोटल रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो ए, है ना, सबसे पहले तो मैं क्या निकालूंगा, टोटल रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो ए। आफ्टर दैट मैं नेक्स्ट चीज क्या निकालूंगा, टोटल रिटर्न के बाद सर नेक्स्ट चीज जो मैं निकालूंगा वो निकालूंगा टोटल रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो की। तो आप देख सकते हो इन्होंने यही निकाला, एक्सपेक्टेड रिटर्न, फॉर्मूला अप्लाई करके स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब रिस्क,
क्योंकि हमें सबसे पहले क्वेश्चन में यही करने को बोला था। सर सेकंड फिर मैंने बी के लिए निकाला, सेम चीज देखो मैंने बी के लिए निकाला, वही रिस्क वही रिटर्न, वही रिटर्न, है ना। अब आप देख सकते हो मुझे नेक्स्ट चीज क्या बोली है। सर मुझे नेक्स्ट चीज बोली है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। बताओ जल्दी से बताओ, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो का फॉर्मूला। सर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो का फॉर्मूला था आर ए इंटू डब्ल्यू ए प्लस आर बी इंटू डब्ल्यू बी। सॉल्व करके आंसर आ गया। सिंपल सिंपल, 10 से 11 मार्क्स का क्वेश्चन है। देख लीजिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ इसमें काम नहीं है। जल्दी देखिए अगला क्वेश्चन। एक्सपेक्टेड रिटर्न स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है क्वेश्चन में। सर एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। ओहो एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रखा है। अरे सर इस बार तो कैलकुलेट करने को बोला ही नहीं। ना ना एक्सपेक्टेड रिटर्न, ना तो एक्सपेक्टेड रिटर्न, ना तो स्टैंडर्ड डेविएशन, हमें तो कैलकुलेट करके दे दिया इन्होंने। ठीक है, बोलता है कोवेरिएंस बिटवीन स्टॉक एक्स एंड वाई निकालो, कि कोवेरिएंस निकालो। सर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकालो, एक्सपेक्टेड रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। देख लीजिए ये दोनों तो आपको आते हैं, कोई टेंशन नहीं है, अभी हम करते हुए आए हैं। सर पहले वाले का फॉर्मूला क्या लगेगा, डब्ल्यू ए इंटू आर ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू आर बी। एक्स है सॉरी, इसमें एक्स एक्स ले लेंगे एंड वाई वाई ले लेंगे, क्योंकि मुझे ए बी से याद है वैसे। सर रिस्क का फॉर्मूला क्या था, क्या था, बड़ा सा एक फॉर्मूला था, डब्ल्यू ए का स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर डब्ल्यू बी का स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स डब्ल्यू बी स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्टैंडर्ड डेविएशन बी और आर। सर आर भी मुझे क्वेश्चन में दे रखा है। सर एक चीज तो देखी नहीं, हमें वेट कहाँ दे रखे हैं, बिल्कुल दे रखे हैं बेटा, देखो 70% एंड 30%। 70% एक्स में लगाया है, 30% वाई में लगाया है, तो 0.7 एंड 0.3 दे रखा है क्वेश्चन में। बोलता है व्हाट शुड बी द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द रिटर्न्स ऑन द टू सिक्योरिटीज टू गेट द मिनिमम पोर्टफोलियो रिस्क। बोलता है मिनिमम पोर्टफोलियो रिस्क लाना है ना। मिनिमम पोर्टफोलियो रिस्क लाने के लिए मुझे कितना कोरिलेशन है, तो देखो वही वाला फॉर्मूला है, बस हम वहां पे लगा देंगे। अभी मिनिमम का डेफिनेशन बस हमें समझना है। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में मुझे एक तो ये वाला पार्ट समझाना है, ए पार्ट तो पूरा समझाना है, और फोर्थ पार्ट में बस आपको मिनिमम का डेफिनेशन बताना है, बाकी तो आप खुद कर लोगे। राइट, जल्दी से पॉज कर लो वीडियो, खुद कर लो, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। राइट, चलिए आई होप आप लोगों ने अभी तक कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, हम बात करते हैं कोवेरिएंस की। सर कोवेरिएंस का फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है। यूजुअली हम जब कोवेरिएंस की जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है ना, ये जो कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो हमारा ये जो आर का फॉर्मूला होता है ना, आर का हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो कहता है कोवेरिएंस ऑफ ए बी अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी। ये हमारे पास आर का फॉर्मूला होता है। तो सर अब इस क्वेश्चन में मुझे आर तो गिवन है, ये भी गिवन है, ये गिवन नहीं है, तो मैं ये निकाल लूंगा। तो आप देख सकते हो ना कोवेरिएंस ऑफ ए बी का फॉर्मूला क्या हो गया, सर आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी। ये हमारा सिंपल फॉर्मूला होगा। दैट इज हाउ वी बेसिकली कैलकुलेट। बेसिक फॉर्मूला है, कैसे डिराइव हुआ इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस आप सीएमए कर रहे हो, है ना, सीएस भी नहीं, सीएमए और सीए कर रहे हो, तो आपको इतनी डिटेल में घुसने का फायदा है। अदरवाइज तो इतना डिटेल में घुसने का कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है ना। तो टाइमली ऊपर ऊपर से स्टडी कर रहे हैं हम। राइट, एक्सपेक्टेड रिटर्न आई होप आपका आंसर आ ही गया होगा, एक्सपेक्टेड रिस्क का भी आंसर आ ही गया होगा। सर बोलता है मिनिमम, मुझे बोलता है अगर मेरे को बोलता है मिनिमम, देखो ये थ्योरी क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकली सॉल्व करके सॉल्व नहीं करना। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे रेट नहीं दे रखा होता। अगर रेट दे रखा होता तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता, तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता, सॉरी। आप बोलता है कि मैं जो मिनिमम पोर्टफोलियो रिस्क ले सकता हूँ, मिनिमम पोर्टफोलियो रिस्क वो -1 ले सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब अगर मुझे पोर्टफोलियो रिस्क मिनिमम रखना है, पोर्टफोलियो रिस्क को मिनिमम रखना है, देखो मेरा पोर्टफोलियो रिस्क कितना आ रहा है, मेरा पोर्टफोलियो रिस्क जो है वो आ रहा है 4.25। सर ये जो 4.25 है ना, मेरा जो मैक्सिमम मिनिमम कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है ना, वो -1 हो सकता है ना। जब ये -1 होगा ना, तो मेरा जो मैं इन्वेस्टमेंट में ऐसे करूंगा जैसे कि मेरी रिस्क जो है वो बिल्कुल कम से कम हो जाएगी, है ना। जब मेरा कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो -1 होगा, तब मैंने
अपना पोर्टफोलियो ऐसे लगा रखा है कि आई विल बी हैविंग द मिनिमम रिस्क इन ऑफ अर्निंग, राइट, एंड हेंस हमारा जो पोर्टफोलियो है वो मिनिमम रिस्क लेस रिस्की होगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कीवर्ड हाईलाइट कर देता हूँ। बोलता है जब हमारा कोएफिशिएंट कोरिलेशन, जब मेरा ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है, हो जा, जब मेरा कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है, भैया हो ही नहीं रहा है तो, अरे रुको आई यूज नॉर्मल पेन। जब मेरा कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो अगर मेरा -1 होगा, है ना, आई विल अर्न द मिनिमम पोर्टफोलियो रिस्क। इससे क्या होगा, मेरा टोटल रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिससे मेरी ना पोर्टफोलियो है वो लीस्ट रिस्क लेवल पे आ जाएगा, लीस्ट रिस्क लेवल पे आ जाएगा। जब वो लीस्ट रिस्क लेवल पे आ जाएगा तो मेरे पोर्टफोलियो को मिनिमम रिस्क मिलेगा। जल्दी से बता दें, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर, राइट। अगला क्वेश्चन देख लो, पूरा का पूरा खुद कर सकते हो, देख लो, बिल्कुल रेपिटेटिव क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जैसा भी हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया, जैसा 5 किया, बिल्कुल वैसा सही क्वेश्चन है। वही ए बी के एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रखा है, ए बी का रिस्क दे रखा है, कोरिलेशन दे रखा है, आपको बोला एक्सपेक्टेड रिटर्न वो निकालो, और 15% अगर आपका रिस्क हो जाता है तो डिजायर्ड लेवल भी बताओ। देखो सेम तरीके से सॉल्व भी किया हुआ है, सेम ही है मेरे ख्याल से, फिगर्स भी सेम ही है शायद इस क्वेश्चन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, बिल्कुल जी सेम है, देख लीजिए जी बिल्कुल सेम है। वेट दे रखा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिस्क, स्टैंडर्ड डेविएशन, देख लो रेपिटेटिव रेपिटेटिव क्वेश्चन है ना। बेटा मुझे बोला है मिनिमम एंड मैक्सिमम रिस्क बताओ, बेटा मिनिमम रिस्क में हम क्या करेंगे, मिनिमम रिस्क में हम क्या ले लेंगे, आर, क्योंकि आप देख सकते हो ना क्वेश्चन में आर मिसिंग है, तो मिनिमम रिस्क में आप आर ले लोगे -1, मैक्सिमम रिस्क में आप आर ले लोगे +1, दैट इज इट। देखो यही करा है इन्होंने, मिनिमम रिस्क में मेरा आर जो है वो मेरा -1 हो जाएगा, और आर जो हो जाएगा वो +1। कोई दिक्कत है जी? हाँ जी जल्दी बता दीजिए, कोई दिक्कत? बाकी का क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे हमने अभी तक किया है, राइट। और कोई दिक्कत है? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सिमिलर टर्म्स पर है, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सिमिलर टर्म्स पर है, कर लेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, 11 को जरा मैं दिखाता हूँ आपको। 11 बिल्कुल वैसा सा है जी जैसा हमने अभी किया था, राइट, इफ यू रिमेम्बर, अभी हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कैलकुलेट रिस्क रिटर्न इन्वेस्टमेंट इन इंडिविजुअल स्टॉक, मतलब मुझे पहले बोलता है रिस्क और रिटर्न इंडिविजुअल स्टॉक का बताओ, क्योंकि मुझे रिटर्न बता रखा है ना, तो मुझे बोला एक्सपेक्टेड रिस्क बताओ जी जल्दी से, एक्सपेक्टेड रिस्क रिटर्न, तो चैप्टर नंबर 1 का कॉन्सेप्ट आ गया। उसके बाद बोलता है पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न भी बताओ, पोर्टफोलियो रिस्क और रिटर्न भी निकल जाएगा, फॉर्मूला आसान है, इजीली निकल जाएगा, राइट। उसके बाद बोलता है फाइंड आउट करो द प्रपोर्शन ऑफ ईच ऑफ द अबव टू स्टॉक्स टू कंस्ट्रक्ट मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, मतलब मुझे वेट्स बताओ जिससे मेरा रिस्क जो है वो मिनिमम हो जाए। बेटा अगर रिस्क मेरा मिनिमम करना है, मुझे मुझे अगर मेरा रिस्क मिनिमम करना है, तो आप देख सकते हो वेट ऑफ एस निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन, मेरा यहाँ पे सिंपल सिंपल एक फॉर्मूला है, वेट ऑफ एस निकालने के लिए मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जी एंड एस को कैलकुलेट करता हूँ। सिमिलरली वेट ऑफ जी निकालने के लिए मैं यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करता हूँ, राइट। इसी के बेस पे मैं यहाँ पे जब कैलकुलेशन करता हूँ तो मेरे पास इजीली यहाँ पे वेट कैलकुलेट हो जाते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने वेट्स निकालने के लिए क्या एडिशनल काम किया, वेट्स निकालने के लिए मैंने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जी, मतलब एस का वेट निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जी अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जी एंड एस, दोनों को प्लस कर दिया। और स्टैंड वेट ऑफ जी निकालने के लिए मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जी एंड एस, दोनों को प्लस कर दिया। कोई प्रॉब्लम है जल्दी बता दें, आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 हमें बोलता है दो वो हैं, दोनों के बीच का कोरिलेशन आपको दे रखा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, पोर्टफोलियो का रिस्क एंड रिटर्न बताना है। 3 केस दे रखे हैं अलग अलग कोरिलेशन के, तो तीनों केस में फॉर्मूला लगा के निकाल लोगे, ये आसान है, ऑल इज वेल, राइट। आई होप आपको इसमें वो भी दे रखा है, हाँ 70-30 का वेट भी दे रखा है, बिल्कुल सही है, क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल आई गेस।
क्वेश्चन नंबर 13 भी सिमिलर टर्म्स पर है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 भी सिमिलर टर्म्स पर है, राइट। Question number 15 is the only one which I will be discussing in the next lecture, right? Thank you.